Hello everyone, welcome to back. Hello everyone, welcome to back our YouTube channel by Iqbal Academy Foundation. Thanks for giving me this opportunity. I would like to introduce my self-introduction. Let's start the video. बाबू आज हम बिना बात किए, बिना रुके और सकारात्मक विचार के साथ, सच्चाई यही है कि सकारात्मक विचार ही असली ताकत है। और सकारात्मक विचार के साथ हम बाबू क्या करेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और एक एनर्जेटिव के साथ हम क्या करेंगे बाबू, डायरेक्ट चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। तो डायरेक्ट हम आपके टॉपिक की तरफ चलेंगे बाबू। इसमें करना क्या है हम लोग को बाबू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें बिना फ्रस्ट्रेट हुए और बिना टाइम को वेस्ट किए इकबाल एकेडमी फाउंडेशन में आपको तहे दिल से नमन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो आइए बाबू, हम ज़्यादा इसमें बात करने वाले नहीं हैं, डायरेक्ट हम पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो याद रहे वही चीज़, बार बार पेन और नोटबुक आप ले लिए हैं। चूंकि नोटबुक और पेन ले लिए हैं तो एक एक आर्टिकल को बाबू आप लिख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं एक एक आर्टिकल को बाबू आप लिख सकते हैं। कहीं भी आपको दिक्कत होगा आप एक नोटबुक बनाइए, एक पेयर जैसा नोटबुक बनाइए बाबू, ताकि लेक्चर 1 से लेकर के और लेक्चर जो भी लास्टिंग तक आप लोग को लेक्चर प्रोसीड किया जाएगा तो वहां तक आपको बहुत हेल्पफुल यह वीडियो होगा। और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो को आप जल्दी अपडेट कर लें। तो बेटा इसमें हम बिना बात किए हुए डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पेन और नोटबुक लेकर के एक नोटबुक तैयार कीजिए। चूंकि ये लेक्चर नंबर 7 है तो 1 से लेकर के 7 तक के लेक्चर को आप एक नोटबुक में अच्छे तरीका से बाबू आप लिखते चलिए। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, टाइम का मैनेजमेंटिंग रखिए और डेडिकेट रहिए। हम लाइफ में आपको कहीं ना कहीं आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएंगे और हम लोग बाबू अच्छे मार्क्स को अचीवमेंट करने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है हमारे प्यारे बच्चों कि आप लोग पेन और नोटबुक लेकर के रखें और इसको नोट करते चलें। तो आइए बाबू हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक में मैंने क्या पढ़ा था बेटा, तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़े थे कहीं ना कहीं बाबू इकबाल सर आप लोग को बता दिए थे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन। पहले तो सेट में क्या होता है, सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा, सेट को बनाते कैसे हैं, तो कर्ली में मेंबर को रखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में मेंबर को रखा जाता है, ऐसे सेट को बनाया जाता है। आप लोग को यह मैंने बता दिया था बेटा। तो अब आइए, मैंने देखा था कि सेट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेटा, वो सेट का रिप्रेजेंटेशन कितना होता है, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन का जहां तक बात आए बेटा, तो मैंने सेट का रिप्रेजेंटेशन बताया था कि रिप्रेजेंटेशन 2 होता है। यानी देयर आर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर को एक और नाम से जाना जाता है बेटा, टेबुलर के नाम से जाना जाता है। और रोस्टर फॉर्म दूसरा का जो होता है बेटा वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। तो कहीं ना कहीं इकबाल सर के द्वारा यह भी बता दिया गया था बाबू कि रोस्टर फॉर्म को हम कैसे बनाएंगे, यानी लिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ एनी सेट विद इन द कर्ली ब्रैकेट सेपरेट बाय द कोमास। ऐसे मैंने बताया था कि कर्ली ब्रैकेट लेंगे, उसमें सेपरेट कोमा के साथ में अगर मेंबर्स को रख दिया जाएगा तो वो आपको कहीं ना कहीं रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। तो बाबू आइए अब देखा जाए कि टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं। और याद रहे कि एनर्जी कम नहीं होना चाहिए बाबू, एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। यदि एनर्जी कम नहीं है तो कहीं ना कहीं हम लोग सक्सेस बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। तो आइए बाबू, मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म को कैसे बनाते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे बनाते हैं, ये सारा मैंने देख लिया था। अब यहाँ पर बाबू एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ साथ इस एग्जाम्पल के ये 7 लेक्चर मैंने आपको प्रोसीड कर दिया बेटा, प्रोसीड कर रहा हूं। और ये प्रोसीड जब हो जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं एक्सरसाइज NCERT के मैथमेटिक्स NCERT के आप कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 1.1 के कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, करने की ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तो आइए बेटा हम डायरेक्ट चलते हैं। तो मैंने बताया था बाबू आप लोगों को कि सेट थियरी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का CBSE प्लस BSB मैथमेटिक्स बाय इकबाल सर के द्वारा देखा जा रहा है बाबू।
तो इसमें आइए, कहने का मतलब इस चीज को ध्यान से देखिए बाबू, क्या रोस्टर फॉर्म है? ऑफ कोर्स रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म का अब डेफिनेशन हमको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है, मैंने बोला था कि कर्ली ब्रैकेट में प्रत्येक मेंबर को, ईच मेंबर को यदि कोमा के साथ में सेपरेट कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं बाबू यह एक रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो चूंकि ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये रोस्टर फॉर्म होगा, रोस्टर फॉर्म होगा। तो ये रोस्टर फॉर्म होगा। अब बाबू रोस्टर फॉर्म को हाउ टू कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म को हम कहीं ना कहीं सेट बिल्डर फॉर्म में बाबू इसको कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आइए बाबू याद रहे, आपको डेडिकेट रहना है। यदि आप डेडिकेटेड नहीं हैं तो लाइफ में गोल्स को अचीवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यू आर डेडिकेटेड, देन आई विल अचीवमेंट द गोल्स एंड आई विल गेट अ गुड मार्क्स in the 12th standard, in the 11th standard, because सेट थ्योरी आपको बाबू जब क्लियर होगा तभी जाके आप रिलेशन और फंक्शन को अच्छे तरीके से मेंशन कर पाइएगा। चूंकि रिलेशन और फंक्शन मेंशन कर लिए तो इसी में कहीं ना कहीं आएगा इंटरवल। जो इंटरवल में हम बताएंगे बाबू, ओपन इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल होता है। तो इंटरवल जब तक आपको नहीं आएगा, आप कहीं ना कहीं कैलकुलस में या किसी ना किसी टॉपिक को आप जब पढ़िएगा इन दी मैथमेटिक्स के किसी भी टॉपिक को पढ़िएगा तो आपको दिक्कत होगा। आइए हम चलते हैं। तो ये क्या हो गया बाबू, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। चूंकि रोस्टर फॉर्म को हम अच्छे से डिवाइड कर दिया, अभी इसको डायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा बाबू, ये है सेट। ध्यान से देखिए बाबू, इसका प्रॉपर्टी क्या है, पहले भी मैंने कहीं ना कहीं इसको मेंशन कर रखा है। तो मैंने बताया था कि यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि कर्ली ब्रैकेट में ये जितना सारा रोस्टर फॉर्म का मेंबर होगा, ये सबको, सारे के सारे मेंबर्स को हम कहीं ना कहीं एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो एक्स जो होगा एक प्रकार का प्रॉपर्टी शो करेगा किसी ना किसी नंबर पी के। और पी नंबर क्या हो सकता है, तो मे बी नेचुरल नंबर हो सकता है, मे बी होल नंबर हो सकता है, मे बी ऑड नंबर हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, को प्राइम नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर हो सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मैंने बताया इन सबको क्या बोलेंगे बाबू, एक्स बोलेंगे, क्योंकि ये सारे मेंबर एक्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, एक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ा सा आप अपने कॉन्शियसनेस को इंप्रूव कीजिए और थिंक कीजिए। यदि आप थिंकर हैं तो थोड़ा सा थिंक कीजिए कि क्या ये कौन सा प्रॉपर्टी है। न्यूमरेटर जो है बेटा, देखिए तो क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक अधिका है क्या? एकदम है अधिका। अब यहां पर 2 जो है डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर जो है बेटा, ये न्यूमरेटर से क्या डिनोमिनेटर एक अधिका है क्या, एक ज्यादा है क्या? ऑफकोर्स ज्यादा है। 3 से एक ज्यादा है क्या चा? तो यहां पर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा है, ऑफकोर्स है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज्यादा है। इससे पता चल गया बाबू कि अगर हम इसको n मानते हैं तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, n+1 शो कर रहा है। ये क्लियर हो गया। क्योंकि मैंने बोला था बेटा ये सबको हम क्या बोलेंगे, तो ये सारे के सारे को मैंने बोला था बेटा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हम कर्ली ब्रैकेट दे दिए और ये सारे मेंबर को मैंने माना बेटा विच इज एक्स। और ये एक्स इस प्रकार से होगा सच डैट कि एक्स जो होगा बेटा यह एक इक्वेशन सेट करेगा। कौन सा इक्वेशन को? तो ऊपर को यदि हम बाबू मानते हैं n, तो नीचे क्या शो कर दे रहा है, n+1 को शो कर रहा है। क्योंकि आप इस चीज को, इस समीकरण को देख लीजिए, इस सारा का सारा मेंबर मैंने माना x, तो x आवेगा सॉल्व करने पर इस प्रकार से x होगा। x में यह इक्वेशन सेट हो रहा है कि x इज इक्वल टू कहीं ना कहीं n, ऊपर जितना रखेंगे नीचे उतना में 1 को जोड़ देना पड़ेगा बाबू, ऐड कर देना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं। क्योंकि यहां पर बेटा x, इस सबको हम x माने, क्योंकि x मैंने माना,
इज इक्वल ये सच डैट एक्स जो होगा किस प्रकार से होगा, ऊपर यदि 1 है तो नीचे 2 एक अधिका है, ऊपर यदि n है तो नीचे n में 1 अधिका है। और चूंकि ये सारे के सारे बेटा नंबर जो है n जो है ऊपर n जो है 1 2 3 4 ये सारे के सारे नंबर क्या है, तो यहां पर बाबू वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n जो होगा बेटा एक मेंबर होगा किसका, नेचुरल नंबर का मेंबर होगा। यानी एक n जो होगा बेटा ये कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि देख लीजिए n बराबर यहाँ पर ऊपर n बराबर 1 रख रहे हैं तो 1 नेचुरल नंबर है, n बराबर 2 रखिएगा नेचुरल नंबर है, n बराबर 3 रखिएगा नेचुरल नंबर है, n बराबर 4 रखिएगा नेचुरल नंबर है, n बराबर 5 रखिएगा नेचुरल नंबर। तो n जो होगा एक मेंबर होगा नेचुरल नंबर का, चूंकि आप लोग को समझ आ रहा होगा। और साथ साथ n कहां तक रखेंगे बेटा, तो n 7 तक रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं लेस देन 8 और नहीं तो लिख देंगे n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख सकते हैं, दोनों में कोई लिख सकते हैं। तो यहां पर वेयर इतना एंड n जो होगा बेटा ये 1 ग्रेटर देन इक्वालिटी n होगा और लेस देन आपको लेस देन 8 होगा। क्योंकि देखिए इस इक्वेशन को बेटा ये सेटिस्फाइड करेगा। चूंकि देख लीजिए जो n आपका है n जो है बेटा वो कभी भी ये दोनों मुंह जिधर खुलेगा वो बड़ा होगा। चूंकि जो n है बेटा वो क्या 1 से बड़ा हो जा रहा है, नहीं तो 1 के क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। देखिए या तो 1 के इक्वल हो जा रहा है, नहीं तो 1 से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो कहने का मतलब 1 का इक्वल, n बराबर मैंने क्या रखा 1 के इक्वल रखा और 1 के इक्वल रखा और फिर 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा क्या 2 हो गया 3 हो गया। तो n बराबर आपका क्या हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया और डॉट 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 डॉट। और 8 से क्या होगा, 8 से कह रहा है कि ये जो जिधर दोनों मुंह खुलेगा बेटा वो बड़ा को शो करेगा और जिधर ये टेल होगा यानी पूंछ होगी वो छोटा को शो करेगा। तो n जो होगा वो 8 से छोटा होगा। तो 8 से छोटा कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। दैट्स इट। ये हमारा कितना क्या हो गया बेटा, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म और दैट इज अ रोस्टर फॉर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म हम लिख सकते हैं। बाबू आई होप कि आप सारे बच्चों को यह समझ आ गया होगा कि यदि आपके पास रोस्टर फॉर्म होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे क्रिएट करेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे बनाएंगे। आई होप कि सारे बच्चे क्लियर कर लिए होंगे ना हो। हाँ यस, एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, रिदमिक एनर्जी होना चाहिए ना। क्योंकि बाबू ये सारे बच्चों को अच्छे तरीका से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया ना बेटा। तो यदि ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बहुत सारा मैंने बाबू एग्जाम्पल दिया था कि यदि आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, यदि आपके पास रोस्टर फॉर्म है, सॉरी यदि बाबू आपके पास रोस्टर फॉर्म है और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बनाना होगा, यानी रोस्टर फॉर्म से यदि सेट बिल्डर फॉर्म बेटा बनाना होगा तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिए और लेकर के एक्स का प्रयोग मैंने किया। एक्स रोस्टर फॉर्म के जो मेंबर होंगे उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग देख लिए कि कैसे बनाया जाता है। आई होप कि सारे बच्चों को क्लियर होगा, एकदम सारे बच्चे अच्छे तरीके से इस चीज को मेंशन कर रहे होंगे। अब बाबू हमारे पास यह क्वेश्चन उठता है, प्रश्न उठता है कि यदि हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि हमको सेट बिल्डर फॉर्म अगर दिया रहे तो क्या हम रोस्टर फॉर्म नहीं बना सकते हैं? ऑफकोर्स बना सकते हैं। तो अब चलिए अब प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे, एग्जांपल को चेंज करेंगे। रोस्टर से सेट बिल्डर और सेट बिल्डर से अब रोस्टर बनाएंगे। अब आपको क्या देगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म दिखाई देगा और रोस्टर फॉर्म बनाना होगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म का मैं बता देना चाहूंगा बेटा कि सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका ट्रिक होता है कि कहीं ना कहीं सच एस दिखाई देगा और एक्स दिखाई देगा। तो आइए बाबू हम प्रश्न थोड़ा सा चेक करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ए बराबर कहीं ना कहीं ये प्रश्न दे रहा है ना बेटा, यानी ये क्वेश्चन दे रहा है। क्या कह रहा है, एक्स एक मेंबर है
वो इस प्रकार से मेंबर है कि x जो है किसका मेंबर है, x एक सदस्य है नेचुरल नंबर का, यानी x जो एलिमेंट है यह एलिमेंट किसका है बेटा, तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। और x देखिए ये एक टर्मिनल जिधर होगा तो वो छोटा को बताएगा, तो x जो है बेटा वो छोटा है कितना से, 8 से छोटा है। यानी कहने का मतलब हम बता सकते हैं बेटा इसका सोल्यूशन, ये रोस्टर फॉर्म है, दैट इज नहीं सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। चूंकि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन दी रोस्टर फॉर्म, कह रहे कि लिखिए प्रत्येक सेट को लिखिए इन दी रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो गया बाबू, सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि किससे पता चला हमको, क्योंकि यहाँ पर सर्च डैट है, इसको सर्च डैट पढ़ते हैं, ये डबल को सर्च डैट। तो अब देखिए 2 पॉइंट को सर्च डैट, तो इसको बनाएंगे बाबू, यदि हम कहीं ना कहीं इसका रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, तो रोस्टर फॉर्म बनाएंगे बेटा, यानी जो x है वो मेंबर है किसका बेटा, नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है बेटा, 1 से स्टार्ट होता है, और 1 से स्टार्ट होता है, तो चूंकि 1 हो गया, और कह रहे कि ये 8 से क्या होना चाहिए, x जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर का मेंबर होना चाहिए, x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बाबू, तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। चूंकि x बराबर नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 हो गया, और कह रहे बाबू कि 8 से छोटा होना चाहिए, टर्मिनल जिधर दिखाई देगा वो छोटा है, तो 8 से छोटा होना चाहिए था, कहां तक, 7 तक, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, और दैट्स इट। ये हमारा हो गया बाबू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म हो गया। आई होप कि सारे बच्चों को अच्छे तरीके से मेंशन हो रहा होगा, एग्जांपल को हो रहा है। तो आइए बाबू हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या कह रहा है बाबू कि देखिए, ये देखिए, तो सच डेट, कहीं ना कहीं सच डेट आ गया बेटा, तो यदि ये सच डेट आ गया तो ये सच डेट आपको रिप्रेजेंट करेगा बाबू, पहले ही मैंने बोल दिया नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है, और जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे आप लोग को लिखना है। एक नोटबुक अच्छे तरीका से साफ नोटबुक को बनाना है, और नोटबुक बना करके और आप लोग को क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस रिमेंबर करना है, प्रैक्टिस करना है, और तब देखते हैं आपका सेट थियरी इंप्रूव होता है कि नहीं। एकदम होगा बेटा, और क्लास में इतना खूबसूरत नहीं पढ़ाया जाएगा जितना आपको इस चैनल पर बढ़िया तरीका से सेट थियरी पढ़ाया जाएगा। तो याद रहे कि थोड़ा सा आप इकबाल सर के लिए क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, थोड़ा सा बाबू हेल्प किया जाए। तो आइए देखा जाए, क्योंकि बाबू हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं सच डेट 2 बिंदु दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह सच डेट है तो सच डेट जहां भी दिखाई देगा वो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। क्योंकि यह क्या रहा बाबू, तो यह सेट बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म रहा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए, जब सेट बिल्डर फॉर्म को बाबू पता चल गया तो आइए कहीं ना कहीं इसका क्या निकालते हैं, रोस्टर फॉर्म निकालते हैं। तब बी नंबर, सेट बी है इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, सेट कर्ली ब्रैकेट में होता है। बात समझ आ रहा है? तो सुनिए बाबू, एक्स जो है, एक्स सच डेट एक्स इस प्रकार है, इस प्रकार एक्स है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए। और प्राइम नंबर का बाबू डेफिनेशन में बता देना चाहूंगा, आप लोग को पता होगा कहीं ना कहीं कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है बेटा, या तो वो स्वयं से कट जाए और नहीं तो किससे कटे, 1 से। यानी प्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर या तो वो स्वयं होता है, खुद होता है, और नहीं तो उसका कॉमन फैक्टर क्या, 1 होता है। याद रहे कि प्राइम फैक्टर किससे स्टार्ट होता है बेटा, तो 2 से स्टार्ट होता है। क्योंकि हम x बराबर एक प्राइम नंबर लेंगे तो प्राइम नंबर वह होना चाहिए जो कह रहे बाबू बीच जो बीच इज डिवाइजर। तो डिवाइजर का मतलब क्या, आइए हम बताते हैं बेटा। तो डिवाइजर का मतलब हो जाएगा a, और यहां पर b रहे, और यहां पर q रहे, और यहां पर r रहे। तो जो डिवाइड करता है बेटा इसको डिवाइजर बोला जाता है, डिवाइजर। और इसको बेटा डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड, इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। और ये बेटा कोसेंट कहलाता है, को
कोसेंट कहलाता है, कोसेंट कहलाता है, कोसेंट कहलाता है। और ये बेटा रिमाइंडर कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है, रिमाइंडर। तो आप लोग को समझ आ गया होगा, ये डिवाइजर जो जिससे भाग दिया जाता है, मतलब डिवाइड कराया जाता है, वो डिवाइजर शो करता है। समझ आ गया? तो डिवाइजर होना चाहिए। कह रहे कि डिवाइजर विच इज द डिवाइजर ऑफ 30, जो 30 को डिवाइड कर दे, उस प्राइम नंबर को हमको मेंबर बनाना है सेट का। समझ आ गया? कहने का मतलब बाबू कि x इस प्रकार है कि x एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है? 2 होता है, 3 होता है, चूंकि 5 भी होता है, और 5 7 होता है, 11 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। तो कह रहे कि ये सारे हमको नहीं लेना है। कहने का मतलब जो प्राइम नंबर होता है वो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, और भी 17 होता है। तो ये सब प्राइम नंबर है। ये सब का है बेटा? प्राइम नंबर है। ये सब प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो चूंकि ये प्राइम नंबर है बाबू, जो स्वयं से कटेगा, स्वयं से डिवाइड होगा, और नहीं तो 2 से डिवाइड होगा। तो ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का हमको सेट बनाना है, लेकिन वह प्राइम नंबर होना चाहिए जो डिवाइजर हो जाए। किसका? 30 का डिवाइजर हो जाए। तो इसमें आप बताइए, इसमें 30 में इसमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिन से डिवाइड हो सकता है? तो बेटा वो होगा 2 हो जाएगा, 2 से 30 में डिवाइड हो सकता है, 5 से 30 में डिवाइड हो सकता है, और क्या 3 से 30 में डिवाइड हो सकता है। तो ये 3 को प्राइम नंबर, बाकी 7, 11, 13, 17 और 23, क्या ये सबसे डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो कह रहे बाबू कि x इस प्रकार होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, और जो डिवाइजर होना चाहिए, किसका डिवाइजर? तो 30 का डिवाइजर होना चाहिए। तो वो 30 का डिवाइजर कौन कौन से है बाबू? तो 2 हो जाएगा, विच इज 2, विच इज 3, और विच इज 5। दैट इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 30, जो 30 का डिवाइजर होगा। और ये हो गया बाबू, तो ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर। आई होप कि सारे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। पहले ही मैंने बोल दिया है, पेन नोटबुक लेकर के बैठिए, और कम से कम किताब भी लेकर के बैठिए, कि ये सब नोट करने के बाद जो भी मैं लिख रहा हूं उसको आप लिख लीजिए। जो आपको लग रहा है बेटा कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेटिव है, कहीं ना कहीं हमको लर्निंग पॉइंट है, तो जो लर्निंग पॉइंट दे रहा है उसको लिख लेना है, और उसको प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नोबडी पर्सन विल बी सक्सेस। अच्छा मार्क्स नहीं कर सकता है स्कोर। तो आइए बाबू, तो मैंने देख लिया कि रोस्टर फॉर्म हो गया। क्योंकि रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन अब हमको देने की जरूरत नहीं है, अब सेट का भी डेफिनेशन नहीं देंगे, डायरेक्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। आइए बाबू, अब क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन थोड़ा देख लेते हैं। ये भी क्या है? सच डेट। तो कौन सा फॉर्म है? ये एक प्रकार का सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सी, और कह रहे कि x एक मेंबर है, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर होना चाहिए। और वो कैसा इंटीजर होना चाहिए? तो 2 से, देखिए बाबू, x जो होना चाहिए वो 2 से कहाँ होना चाहिए? बड़ा। 2 से कहाँ होना चाहिए? -2 से कहाँ होना चाहिए? -2 से बड़ा होना चाहिए x, और -2 के इक्वल भी होना चाहिए, -2 के इक्वल भी होना चाहिए। देखिए ये बराबर का मतलब होता है इक्वल। तो x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए 2 से, और नहीं तो किससे होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए। तो बड़ा, अब देखिए माइनस वाला पॉइंट आ गया बाबू, माइनस वाला नंबर आ गया। तो माइनस में कौन बड़ा होता है? जो कम नंबर होते हैं ना, वो बड़े कहलाते हैं माइनस में, और जो बड़े नंबर होते हैं माइनस में वो छोटे नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, -5, -4 और -2, इनमें सबसे, और एक और चीज -1 और 0। तो अब इन सब में आप बताइए बाबू कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है? 0 बड़ा है।
क्यों जीरो बड़ा है बाबू? तो जीरो इसलिए बड़ा है कि जीरो कहीं कर्जा बिल्कुल नहीं लिया है, उसके पास 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। अब माइनस का मतलब क्या होता है बेटा? तो माइनस का कहीं ना कहीं मतलब होता है कि कर्जा लिया पड़ा है। तो इसके पास 5 रुपया कर्जा है, एक व्यक्ति के पास 5 रुपया कर्जा है, और एक व्यक्ति के पास 4 रुपया कर्जा है, और एक व्यक्ति के पास 2 रुपया कर्जा है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? जिसके पास कम कर्जा है वह ना बड़ा हुआ, क्योंकि बड़े माइनस वाले छोटे नंबर कहलाते हैं और छोटे माइनस वाले बड़े नंबर कहलाते हैं। क्योंकि समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके पास 1 रुपया माइनस है, 1 रुपया कर्जा है, और इसके रुपया तो 5 रुपया कर्जा है। इसको 5 रुपया कमाएगा तो 5 रुपया दे देना होगा, और इसको ये 5 रुपया कमाएगा, क्योंकि 1 रुपया दे देना होगा, 4 रुपया उसका बच जाएगा। तो ये ना बड़ा हुआ। नहीं समझ आया? आ गया होगा। तो आइए बाबू हम देखते हैं। तो कह रहा है कि ये x इस प्रकार है सच डैट कि x एक प्रकार का इंटीजर है, और वो क्या है बाबू? तो -2 से बड़ा है, तो -2 से, और 2 भी है, देखिए बराबर है 2 के भी, तो 2 के बराबर है बाबू, तो 2 के बराबर हो गया। देखिए ये 2 के बराबर हो गया x, ठीक। और ये रोस्टर फॉर्म में जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? तो रोस्टर फॉर्म में जो भी होगा वो x का मेंबर कहलाएगा, मेंबर। ये x जो होगा एक मेंबर कहलाएगा ना, हो हाँ मेंबर कहलाएगा। तो कोमा हो गया। अब देखिए इससे बड़ा -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा, देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्मिनल जहां खुलेगा वो बड़ा होगा। तो -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा क्या होगा? -2 होगा, -2 से बड़ा -1, -2 से बड़ा 0, और -2 से बड़ा 1, और 2, और 3, और 4, और 5। क्योंकि कह रहा है कि ये x छोटा भी होना चाहिए, किससे? 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा क्या हो गया? 5 हो गया, क्योंकि यह 5। तो इसका आंसर हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म था, इसका रोस्टर फॉर्म दैट्स इट। जो नंबर सिस्टम है, मेंबर्स हैं, उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया गया है। दैट इज अ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए बाबू, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। तो ये क्या कह रहा है, आइए इसका एग्जांपल इसको देख लिया जाए। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है बाबू? तो ये कह रहा है कि डी एक नंबर है, डी एक सेट है, और ये इस प्रकार से सेट है बाबू कि कह रहे हैं कि x सच दैट x इज अ 2 डिजिट, 1 डिजिट नहीं 2 डिजिट। 2 डिजिट किसे बोलेंगे? तो 2 डिजिट 1 और 2, ये 2 डिजिट हो गया 3 और 1, 2 डिजिट हो गया 4 और 2 डिजिट हो गया, मतलब 1 डिजिट और 2 डिजिट, यूनिट प्लस और 10 प्लस, दैट इज अ 2 डिजिट। तो कह रहा है बाबू कि x इस प्रकार है कि x इज 2 डिजिट, x जो है वो 2 डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है, एंड सम ऑफ हुज डिजिट, ये 2 डिजिटों का सम जो है बाबू वो है कितना? 6। 2 डिजिट का सम कितना है? 6 है। तो उसका हमको सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म बनाना है। तो डी इसका सोल्यूशन हो गया, डी इज इक्वल टू, अब 2 डिजिट, तो 1 2 1 एक डिजिट हुआ, और एक और डिजिट ले लो बाबू, तो एक डिजिट हो गया 5, दोनों को ऐड करो तो देखो क्या हो गया? 6 हो गया, एकदम हो गया। 1 के बाद अब क्या लेंगे? 2 लेंगे, और 2 में कितना जोड़ेंगे कि 6 हो जाए? तो 2 में बाबू 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये 2 डिजिट है, 2 डिजिटों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6, यानी 2 प्लस 4 6। अब 2 के बाद कितना? 3 में कितना ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 4 में कितना ऐड करेंगे? 2, तो 6 हो जाएगा, 4 और 2 6। और बाबू कह रहा है कि 5 में कितना ऐड करेंगे? 1 करेंगे, और 6 में कितना ऐड करेंगे? 0 करेंगे, क्योंकि ये सारे 2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं, 2 डिजिट के हैं। अब 0 और 6 ये 2 डिजिट के नहीं है, क्योंकि ये किसी डिजिट के पहले यदि 0 आ जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये यूनिट प्लस 6 है। तो ये रहा मेंबर, तो इसको हम बोल देंगे बाबू, ये आपका रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। आई होप कि आप लोग को बाबू ये सारे लेक्चर
अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसको आप कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट कर लो और स्क्रीनशॉट करके बाबू इसमें जहां से जो भी सीखने वाला चीज है उसको आप सीखो, लर्न करो और कहीं ना कहीं बाबू इसको लर्न करो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेकर के आवेंगे। अच्छा, और भी एग्जाम्पल हम साथ में देख ले रहे हैं जो आप लोग को कहीं ना कहीं बेस बनाएगा। और एग्जाम्पल देखना, नोट कीजिए और बाबू कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देख लिया जा रहा है। चलो आने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ठीक, हाफ एन आवर का वीडियो बनेगा, जितने कम होगा ये एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बेटा। क्योंकि आप लोग भी अपने किताब को उठाइए, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा या कोई भी बुक हो, NCERT, आप हर एक बुक को उठा करके इससे क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन बनेंगे और कुछ क्वेश्चन दिक्कत करेंगे तो आप मैसेज को कीजिए, उस पर वीडियो लेकर के आएंगे हम और बहुत जल्द ये पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से कंटेंट के साथ में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप लोग हमारे बातों को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए फिर बाबू मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।